नरेंद्र मोदी जब रैली में कहते हैं कि पाकिस्तान को घुसकर मारा तो जबरदस्त तालियां बजती हैं। योगी जब कहते हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए तो और तालियां बजती हैं। अमित शाह जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया कर दिया तो तालियों की गूंज इस्लामाबाद तक पहुंच जाती है। बात समझ रहे हैं ना आप? बीजेपी नेता जितनी बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान दहाड़ मारकर रोने लगता है। और आज तो पाकिस्तान रोते रोते अमेरिका तक जा पहुंचा। मोदी के नाम पर क्या क्या रोना रोया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी को रोकने के लिए पाकिस्तान ने जमीन आसमान एक कर दिया है। पाकिस्तान ने पहले अपने घर में शोर मचाया, फिर बाइडेन के दरबार में गुहार लगाई और अब यूनाइटेड नेशंस तक फरियाद लगाने पहुंच गया है। फरियाद क्या है? यही कि मोदी घर में घुसकर मार रहे हैं। इंडिया इतना एग्रेसिवली क्यों बिहेव कर रहा है? दिस इज मोदी, दिस इज द न्यू इंडिया। दिस न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल्स यू। सीमा पार से आ गया तो आपके पास भी तो बहुत कुछ है, भेजो वहां पे। इंडिया में कोई भी आ जाए वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, और हमने उससे नफरत करनी है। इंडियन agents, extraterritorial and extrajudicial killings of Pakistani nationals. पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपके ख्याल में क्या रॉ और मोसाद के लोग पाकिस्तान में नहीं बैठे? पाकिस्तान का राहुल गांधी की तारीफ और उनको पीएम बनाने का प्रोपेगेंडा भी बेकार गया तो वो फौजी गीदड़ भभकियों के घिसे पिटे तौर तरीकों पर उतर आया और भारत के 2024 के चुनाव में पाकिस्तानियों को 2019 वाला डर दिखाने लगा जब भारत ने घर में घुसकर मारा था। The professionalism and brilliance of Pakistan Air Force has been clearly displayed in wars against our arch rival, and profoundly in February 2019, the silence of the world over Kashmir is deafening. But we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir till the day they are empowered to exercise their right of self-determination. पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, घर में घुसकर मारा। भारत के चुनावों में यह नारा पाकिस्तान और उसकी बदनीयती पर एक जोरदार तमाचे की तरह है जो शहर दर शहर, रैली दर रैली, मंच दर मंच इस चुनाव में गूंज रहा है। आज पाकिस्तान भी थर-थर कांपता है, कहता है कि उसके यहां जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे सब एक एक करके मारे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान भयभीत है, कहां छुपे अब? आज कहीं आतंकी घटना नहीं घटित हो सकती, नहीं तो कांग्रेस के समय में विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे और कांग्रेस के लोग कहते थे अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद आ गया। अबे सीमा पार से आ गया तो आपके पास भी तो बहुत कुछ है, भेजो वहां पे। हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, वह हिम्मत मोदी जी ने दिखाई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। घुसकर मारने से भारत का ऑफिशियल मतलब 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक है। पाकिस्तान में सिलसिलेवार टारगेट किए जा रहे आतंकियों की मौत से भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अपने मारे जा रहे आतंकियों का रोना रोने अब यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया है। दिस इज मोदी, दिस इज द न्यू इंडिया। दिस न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल्स यू। 2 days ago, Pakistan's Foreign Minister informed the Security Council, as well as the Secretary General and the President of the General Assembly, of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. पाकिस्तान की सड़कों पर आए दिन गोलियां चल रही हैं। कोई भी आता है और किसी को भी बेखौफ गोली मारकर चला जाता है। ऐसे सीसीटीवी वीडियो इंटरनेट पर वायरल करवा दिए जाते हैं और इनके पीछे भारत का हाथ बताकर शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है।
Pakistan has presented concrete evidence of the involvement of Indian agents in terror attacks inside Pakistan and extraterritorial and extrajudicial killings of Pakistani nationals on Pakistani territory. A network of espionage which has been very active in South Asia over the last several decades, has expanded to several continents and is now an issue of concern for the international community. पाकिस्तान के पास न कोई सबूत है न कोई गवाह। पाकिस्तान भारत में चल रहे चुनावों में मोदी, योगी और शाह की रैलियां देखता है, कान लगाकर एक एक भाषण सुनता है और फिर इन्हीं भाषणों से डॉजियर तैयार करके यूनाइटेड नेशंस दौड़ पड़ता है। जबकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डॉजियर तैयार करने की रवायत कब की खत्म कर दी है। 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया बम धमाका करते थे और भाग जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि नरेंद्र मोदी सरकार है, मनमोहन सरकार नहीं है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। खुद अपने देश में शोर मचाने से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक पाकिस्तान मार डाला चिल्ला रहा है, लेकिन ना अपने देश में ना विदेशों में कहीं भी वो ये नहीं बता रहा कि जिन 27 से ज्यादा लोगों की लिस्ट वो पूरी दुनिया में घुमा रहा है, ये लोग आतंकवादी थे और कभी न कभी भारत में खून बहाने के जिम्मेदार थे। लेकिन पाकिस्तान में डिस्कशन का असल मुद्दा यही है। पिछले कुछ सालों से हमें इंडिया का मिजाज कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया को जिन भी लोगों ने या जिन भी मुल्कों ने या जिन भी शख्सियात ने नुकसान पहुंचाया, तो इंडिया उनको चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में भी ये खबरें आई कि यहाँ पर भी टारगेट किलिंग में जो है वो इंडिया का नाम लिया जा रहा है। तो सर, ये इंडिया इतना एग्रेसिवली क्यों बिहेव कर रहा है? उन्होंने उन बंदों को मारा है कराची पाकिस्तान में जो सरबजीत सिंह को जिन्होंने जेल में मारा था, तो उन्होंने टारगेट किया है कि यार आपने अगर इंडियन को मारा तो हम मार देंगे। वो इंडिया के अंदर एक मैचो मैन की डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं कि मैं इंडिया के दुश्मनों को उनकी में जाकर मार दूंगा। आपको पता है कि सबसे बड़ी कोलैबोरेशन मोसाद की किसके साथ है? रॉ के साथ। फिर और आपके ख्याल में क्या रॉ और मोसाद के लोग पाकिस्तान में नहीं बैठे? हिंदुस्तान के डर से पाकिस्तान अपने ही घर में दुबका बैठा है, इसीलिए चुनावों के वक्त उसे राहुल गांधी याद आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने मोदी को हराने के लिए आज फिर से राहुल और ममता की कैंपेनिंग शुरू कर दी। सबसे खतरनाक बात क्या है? आपने आज के समाचार पत्रों को थोड़ा आप पढ़िए। राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, यानी इंडी गठबंधन कांग्रेस और सपा को पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। जिसको पाकिस्तान समर्थन करेगा, क्या आप उसको समर्थन करेंगे क्या? और जो पाकिस्तान जिसको समर्थन कर रहा होगा, क्या वो आपका हितैषी होगा? क्या पाकिस्तान भारत का हितैषी है क्या? तो क्या आप उसको समर्थन करेंगे? मजे की बात देखिए, फवाद चौधरी वही शख्स हैं जिन्होंने 2020 में मंत्री रहते हुए अपनी संसद में खड़े होकर पुलवामा आतंकी हमले के लिए अपनी सरकार की पीठ ठोकी थी। आज पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। सवाल लाजमी है
कि आतंकी हमलों में भारत के जवानों को शहीद करने वाला पाकिस्तान मोदी को हटाकर राहुल गांधी को बतौर पीएम देखने की चाहत क्यों पाले हुए है? देखिए, पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। वैसे राहुल को गलतफहमी हो तो हो, लेकिन पाकिस्तान को कोई गलतफहमी नहीं है। पाकिस्तान भारत के हर उस नेता से नफरत करेगा जो उसकी चालबाजियों का पलटकर जवाब देगा। ये और बात है कि पाकिस्तान को ऐसे जवाब 2014 के बाद ही मिलने शुरू हुए हैं। देखें, आज है मोदी, ठीक है ना जी, तो हमने उसे टारगेट किया हुआ है, हम पाकिस्तान वालों ने, ठीक है। उसे हिंदू फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे देते हैं, एंटी मुस्लिम कह रहे हैं। क्या इन्होंने महात्मा गांधी की कभी तारीफ की है? क्या इन्होंने कभी इंदिरा गांधी की तारीफ की है? क्या इन्होंने कभी नेहरू की तारीफ की है? क्या इन्होंने मनमोहन सिंह की ही कभी तारीफ की हो उस जमाने में? बात यह है कि कोई भी इंडिया में कोई भी आ जाए वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, और हमने उससे नफरत करनी है। वैसे पाकिस्तान बेवजह भारत और भारत के चुनावों में अपना सिर खपा रहा है। 8 फरवरी को हुए उसके अपने चुनावों की खुल्लम खुल्ला धांधली का जिन्न अभी भी पाकिस्तान के सिर पर नाच रहा है और अब तो चुनाव में हारने वाले इमरान समर्थक इस्लामाबाद पर धावा बोलने को भी तैयार हैं। जब कैदी नंबर 804 अडियाला से पैगाम देगा और ऑर्डर करेगा तो पूरा पाकिस्तान का रुख अडियाला की तरफ होगा। ये बेजमीर लोग हैं और ये हर तरीके का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं कि बुशरा इमरान खान साहिबा को टारगेट करके या उनको कमजोर करके इमरान खान को किसी डील पे राजी किया जाए। जैसे ही कैदी नंबर 804 का हुक्म आएगा, सिपह सालार खैबर पख्तूनख्वा के लश्कर को लीड करेगा और इंशाल्लाह फिर हम दिखाएंगे कि हम इस्लामाबाद और अडियाला पे कैसा कब्जा करते हैं। तीसरे दौर के मतदान से पहले मोदी फुल फॉर्म में आ गए हैं। 400 पार के नारे में फिर से नई ताकत भर गई है और अगर ऐसा होता है तो इसका एक क्रेडिट मोदी विरोधियों के लिए पाकिस्तान की हमदर्दी को भी जाएगा और ऐसी सूरत में अब की बार पाकिस्तान के हाथ से कटोरा भी छिन जाएगा। आज इंडिया में देखें कौन सी कंपनी है जिसका वहाँ पे ऑफिस ना हो? सही बात है, सारे आ गए हैं। आपका एलोन मस्क तक आपके नरेंद्र मोदी को आके वहाँ मिलता है टेस्ला के लिए, ट्विटर के लिए वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। गूगल के जो सीईओ हैं वो वहाँ पे वो हैं इंडियन हैं। जो बड़ी कंपनी आप उठा लें वो इंडियंस हैं। हमारी किसी एक सिटी में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस नहीं और उनकी टॉप 10 सिटीज में माइक्रोसॉफ्ट के जो है ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद हैं, लोग काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वार है अबूजर। इंडिया की आपने बात की, वो तो ग्रीन एनर्जी पे बात कर रहे हैं। अमेरिका तक उन्होंने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया है कि विंड से एनर्जी बनाते हैं,